Hey guys, welcome to Gossip Buzz. So today let's talk about Alia Bhatt, National Award winner, box office queen and the most talented actress of our generation. ये सब डिस्क्रिप्शंस आलिया भट्ट के लिए बहुत परफेक्ट होंगे, लेकिन इन सब के बाद भी साथ में एक और टैग आता है, द अल्टीमेट टारगेट ऑफ नेपोटिज्म ट्रॉलिंग. बट वेट, बॉलीवुड में नेपो किड्स की कोई कमी नहीं है. फ्रॉम रणवीर कपूर एंड ऋतिक रोशन टू सैफ अली खान, उन्हें लोग स्टार किड्स बोलते हैं, पर आलिया जितना हेट नहीं मिलता. इवन अनन्या पांडे या जानवी कपूर को उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जाता है, पर आलिया भट्ट को उनकी मैसिव सक्सेस के बाद भी टारगेट किया जाता है. क्यों? आज इस वीडियो में हम उनकी एक्टिंग की बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे उस ह्यूमन साइकोलॉजी की एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, जिनकी वजह से आलिया भट्ट इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस होने के साथ साथ सबसे बड़ी टारगेट भी बन गई है. सो लेट्स डिकोड इट. देखो, ऋतिक रोशन के पापा ने उन्हें लॉन्च किया था, आपको पता होगा. पर राकेश रोशन हर पब्लिक इवेंट में जाकर ये नहीं कहते हैं कि ऋतिक रोशन जैसा कोई नहीं. आलिया भट्ट के केस में उनका नेपोटिज्म इनविजिबल नहीं था, वो हाइपर विजिबल था, थैंक्स टू करण जौहर. करण जौहर ने आलिया को सिर्फ लॉन्च नहीं किया, उन्होंने आलिया को अपने ब्रांड बना दिया था. कॉफ़ी विद करण में वो हर एपिसोड में चाहे कोई भी गेस्ट आए, करण उनसे पूछते थे, रैंक दीज एक्ट्रेस आलिया, दीपिका, कटरीना. और जब पूरी दुनिया को दिखता है कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एक इंसान के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, तो ऑडियंस के अंदर एक नेचुरल एक गुस्सा बिल्टअप होने लगता है. ऑडियंस को लगता है कि आलिया की सक्सेस उन्हें फोर्स की जा रही है. इट वॉजेंट ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द आइज ऑफ द पब्लिक, इट फेल्ट लाइक अ कोऑपरेटिव पुश. बाकी स्टार किड्स जैसे टाइगर श्रॉफ या वरुण धवन अपनी फिल्म्स खुद करते हैं, पर आलिया भट्ट पर एक बड़ा टैग लगा कि उन्हें बेहतर स्क्रिप्ट्स थाली में परोस कर दी जाती है, जो शायद किसी आउटसाइडर्स को ना मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर ज़िंदगी हो, उड़ता पंजाब हो या राजी, ये सारी स्क्रिप्ट्स बहुत पावरफुल थी. जब ऑडियंस को पता चला कि करण जौहर ने या फिर खुद आलिया ने डायरेक्टर्स को अप्रोच कर कर ये रोल्स लिए हैं, तो लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया. आलिया इज़ टैलेंटेड, बट शी गेट्स टू चूज़ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स बिफोर एनीवन एल्स इवन गेट्स एन ऑडिशन. अब आते हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट में, द ईयर 2020. 2020 से पहले आलिया भट्ट की ट्रोलिंग सिर्फ उनके जनरल नॉलेज जोक्स तक लिमिटेड थी. याद है ना पृथ्वीराज चौहान वाला मीम? लोग उन्हें डम समझते थे, पर हेटर नहीं थे. लेकिन 2020 में बाद बॉलीवुड का पूरा डायनामिक्स बदल गया. सडनली पब्लिक के बीच आउटसाइडर्स वीएस इनसाइडर्स के बीच बहुत बड़ी इमोशनल डिवाइड कर दी गई. लोगों को लगने लगा कि आउटसाइडर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है. और इस पूरे नैरेटिव का विलन कौन था? करण जौहर और उनकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट आलिया भट्ट. टू रैप इट अप, आलिया भट्ट की ट्रोलिंग उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं है. उनकी एक्टिंग टॉप टायर है और ये उनके हेटर्स भी जानते हैं. ट्रोलिंग एक्चुअली उनके प्रिविलेज की ओवर मार्केटिंग की वजह से है. जब टैलेंट और प्रिविलेज दोनों एक्सट्रीम लेवल पर मिलते हैं, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि किस चीज़ की तारीफ़ करे और किस पर गुस्सा निकाले. आलिया भट्ट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि बॉलीवुड में आप चाहे कितना भी अवार्ड जीत लें, पर अगर पब्लिक को लगेगा कि आपका रास्ता आसान था, तो वो आपको हर माइलस्टोन पर याद दिलाएगी. आपका क्या सोचना है कि क्या आलिया भट्ट को मिलने वाला हेट जस्टिफाइड है या फिर उनका टैलेंट उनके प्रिविलेज से बहुत बड़ा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.